बच्चों आज हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो आपने पिछले चैप्टर में इसके लेंस के कॉन्सेप्ट, इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखी। तो अब हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसी फार्मूले से लेंस से रिलेटेड ऑल द क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम मैग्निफिकेशन भी बताएंगे। कई बार मिक्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन और जो है इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला है क्या चीज जो है। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये है आपका लेंस मेकर फार्मूला। तो f क्या चीज है इसमें? f है आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और v क्या है? इमेज डिस्टेंस। v इज इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ आप अच्छे से जानते हैं कि द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। अब इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज जहां पे फॉर्म होती है। इमेज मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, तो इमेज मान लीजिए यहां फॉर्म होती है इन्वर्टेड। कैसे? मान लीजिए ये तो आप जानते हैं फोकस होकर जाती है। दूसरी आप जो है यहां पे मान लीजिए इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज यहां फॉर्म होती तो इमेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ ये हो गई, इमेज डिस्टेंस ये हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक की ये v हो गई, ये f हो गई और ये u हो गई। तो सारे टर्म समझ में आ गए। अब इसमें चार बातें ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। मेन चार बातें हैं। देयर आर ओनली 4 पॉइंट टू रिमेंबर। जस्ट सी। Number one, the focal length of the convex lens is always positive। यानी आप कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। यानी f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला पॉइंट। सेम चीज, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। तो एक ही पॉइंट के अंदर समझ लीजिए इनको। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। तो पहला पॉइंट ये जानने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट ये है ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ ले रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले रहे हो जहां से ऑब्जेक्ट है, या इमेज डिस्टेंस ले रहे हो, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड, विल बी टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेस will be taken from O, ऑप्टिकल सेंटर। O यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो पॉइंट हमने अभी तक बच्चों देख लिए। अब क्या देखना है? तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वो ध्यान से देखिए। नंबर 3, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे, यानी जिधर की तरफ इंसिडेंट जा रही है उस साइड में आगे बढ़ेंगे अगर, ये फिर यू विल गो बाय इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द डिस्टेंसेस विल बी टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस opposite to the incident ray will be taken as negative।
ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक देख लीजिए लेंस बना करके छोटा सा, ये रहा कन्वेक्स लेंस, यहां पे आपकी ऑब्जेक्ट है यहां, तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे होगी इस डायरेक्शन में कोई भी लेंगे, कोई भी डिस्टेंस इस तरफ मेजर करेंगे, ये रही इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इस साइड में कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी और इसके इस साइड की निगेटिव होगी, इस जस्ट अपोजिट लेंगे तो निगेटिव होगी। यानी अगर कन्वेक्स लेंस में इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो बिहाइंड द लेंस बनेगी, लेंस के आगे बनेगी, तो वहां पे भी जो होगा, मान लीजिए कहीं भी बनती है, यहां कहीं बनती है, ऐसी इमेज बनती है, तो ये जो वी लेंगे हम, ये वी लेंगे हम, ये कैसे लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, इसको लेंगे पॉजिटिव में। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी कहां रखा है, ये इस साइड में है, इसके अपोजिट में इंसिडेंट रे इधर जा रही, इसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को यू को हम जो है माइनस में लेंगे, यानी यू अगर 15 है तो जब हम सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय माइनस में ले लेंगे, ये आपका यू है, ये हमेशा ये निगेटिव में लिया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे all the distances will be taken in positive and opposite to the incident ray is will be taken as the negative. Always you keep in mind all the 3 points. Now coming to the number 4 point, just very important point, this also, just see, बच्चों हमने ले लिया, दोनों लेंस ले लिए, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया और कनकेव लेंस भी ले लिया। तो फोर्थ पॉइंट जो हम बताने जा रहे थे वो ये था कि द हाइट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस will be taken as positive and below the principal axis will be taken as negative. जैसे हम देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये साइड में पॉजिटिव लेंगे, ये भी जो भी हाइट या जो भी इसकी लेंथ होगी ये पॉजिटिव में रहेगी, और इमेज मान लीजिए इस साइड बनती है, यहां पर बनती है, तो ये निगेटिव लेंगे। यहीं पे इमेज भी अगर यहां पे इमेज भी अगर इस साइड बनती है, इस साइड बनती है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। नीचे की तरफ यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस will height length या height will be taken negative and above will be taken positive. तो क्या क्या 4 पॉइंट्स हमने देखे बच्चों, we have seen all the 4 points. First of all, the focal length of the convex lens will be taken as positive. In the same point, the focal length of the concave lens will always be taken as the negative. Second point हमने क्या देखा था, हमने देखा था all the distances will be measured, all the distances will be measured from the optical center only. यहां से ही मेजर करेंगे, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, ये सारी जो है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन इन the length in the direction of the incident ray, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी लेंथ हम लेंगे, यानी इस साइड में बढ़ेंगे आगे, यहां पर इस साइड में ये इंसिडेंट रे आ रही, इसको हम हटा देते हैं, तो इस साइड में ये सीधा बनाना है, इस साइड में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, यानी अगर यहाँ पे इमेज बन रही, यहाँ पर कहीं बन रही, ये हमारी इमेज डिस्टेंस b हो जाएगी, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लेंगे पॉजिटिव और इसको ले लेंगे नेगेटिव। अब हमने चौथा पॉइंट क्या देखा था, द हाइट या लेंथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। दीज 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो अब हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन क्या चीज होता है।
मैग्निफिकेशन अपने आप में पता है, मैग्नीफाई करना, किसी चीज को बड़ा कर देना, कोई चीज अपने साइज से कितना बड़ी हो रही है, तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो के रूप में हम लोग देखते हैं। मैग्निफिकेशन होगा किस चीज का? मैग्निफिकेशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों m इज इक्वल टू आई अपान ओ। आई क्या है? इमेज की हाइट है, इमेज की कितनी बड़ी इमेज है, इमेज की लेंथ है, और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो ये उसका फार्मूला होता है। अब इससे क्या पता चला हमें? द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट या इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। तो बच्चों मैग्निफिकेशन को हम लोग और अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, wherein I is the height of the image and O is the height of the object। इसका बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, इसको V अपॉन U भी लिखते हैं। इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हम बाद में दूसरा वीडियो बना करके और इसका डेरिवेशन अच्छे से समझा देंगे, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस फार्मूला ओनली एट दिस स्टेज। तो बच्चों एक चीज अच्छे जान लीजिए, हमने जब साइन कन्वेंशन बताया था तो हर चीज बताया था कि यहाँ पे चाहे V हो, चाहे U हो, I हो, O हो, कोई भी चीज साइन के साथ लिखेंगे। जैसे एक रिकैप करते हैं, क्या चीज बताया था? हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी हाइट होगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये प्लस में लिखी जाएगी, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी इन्वर्टेड जो भी रहेगी इमेज बनती है तो उसकी हाइट हमेशा निगेटिव में लिखी जाएगी। ये दो चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई भी चीज, और ये भी ध्यान देने की जरूरत है, मान लीजिए यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो इस साइड में, इमेज की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के साथ जो जा रही उस साइड में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव लिखेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो जाएंगे वहां पे साइन हम माइनस लगाएंगे। ये इतना ध्यान रखने की जरूरत है, मैग्निफिकेशन समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात, ये मैग्निफिकेशन कब 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, और कब इक्वल टू 1 होगा, ये देखते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन कब 1 होगा? जब अच्छे से, जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों बराबर हो तो 1 होगा। मैग्निफिकेशन 1 होगा जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर हो, और ग्रेटर देन 1 होगा जब इमेज की हाइट बड़ी हो, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी हो, और लेस देन 1 होगा जब इमेज छोटी बने और ऑब्जेक्ट की ज्यादा हो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के समझ सकते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर की इमेज है और 4 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट था तो 1 हो जाएगा। अगर इमेज बन रही 4 की, ऑब्जेक्ट 2 का था, 2 सेंटीमीटर का, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर इमेज 2 सेंटीमीटर थी और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था तो लेस देन 1 हो जाएगा। इतनी चीज समझने की जरूरत है। अब यहां हम लोग देखते हैं अच्छे से कि मैग्निफिकेशन कब निगेटिव में आएगा और कब पॉजिटिव में आएगा। अच्छे से मालूम है कि जब इमेज रियल बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, तो इन्वर्टेड बनेगी तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी तो उसको हम निगेटिव में लिखेंगे, इमेज की हाइट को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इमेज बन गई 4 सेंटीमीटर यहां पे हो गई, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे था 2 सेंटीमीटर का। ये कन्वेक्स लेंस से बनी है, इन्वर्टेड है, इस तरह मान लीजिए बनाकर के भी हम देख सकते हैं, ऐसे एक बना भी सकते हैं हम लोग। यहां से लेके जाना है हमें, सॉरी, और ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है, तो इसको आप बना लीजिएगा, कोई नहीं है। तो मान लीजिए यहां बनती है, तो ये रियल है, इमेज रियल बनती है तो इन्वर्टेड बनती है तो इसका साइन माइनस में लिखेंगे, और
और जो है ऑब्जेक्ट का ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लस में लिखेंगे, तो ये क्या आएगा -2। मैग्निफिकेशन आ गया माइनस में। माइनस कब आएगा? जब इमेज रियल होगी। और प्लस कब आएगा? जब इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों होगी? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी तो यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो इमेज की भी हाइट हम प्लस मिलेंगे और ऑब्जेक्ट की हाइट भी प्लस मिलेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। जैसे इमेज अगर ऑब्जेक्ट इस तरह है, इरेक्ट है, तो इमेज भी इरेक्ट आ गई, तो दोनों का साइन प्लस मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर लेंस के पहले रखा हुआ है और इमेज भी आपकी इरेक्ट बन गई, तो ये भी हम 4 सेंटीमीटर है तो प्लस में ले लेंगे इसको भी, अगर इरेक्ट है तो ये हमेशा मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा, +2 लिख सकते हैं, इसको प्लस भी लिख सकते हैं। तो इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, और इमेज जो है प्लस में होगी तो वो मैग्निफिकेशन प्लस में होगा, ये तभी आएगा जब दोनों इरेक्ट होंगी। इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इरेक्ट, देन ओनली मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इफ इमेज इज रियल यानी इन्वर्टेड देन मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। अब ये ध्यान देने की जरूरत है निगेटिव पॉजिटिव समझने के बाद कि कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे आएगा। कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। एक बना करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा कनकेव लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये सीधी इंसिडेंट कराई, ऑप्टिकल सेंटर बना लिया, और ये डाइवर्ज हो जाती है, अच्छे से पता है, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और एक रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करा दी, और यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, अपीयर टू इंटरसेक्ट, यहाँ पे इमेज बनी। ये आपको अच्छे से पहले से ही मालूम है। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट बन गई, तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आएगा? कनकेव में मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनती है। लेकिन कन्वेक्स का हम लोग देख लेते हैं। कन्वेक्स में अभी आपने देखा है इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो कैसी होगी? निगेटिव। वहां कन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा? कन्वेक्स के केस में निगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव में आएगा, कन्वेक्स लेंस निगेटिव में आ गया। बट एक केस यहां भी ऐसा है जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आएगा। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो सेम साइड में वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनती है। केवल अकेला एक ऐसा केस होता है कन्वेक्स लेंस में, तो उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। कहिए तो रिकॉल करा के एक बना करके बता भी देते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज फॉर्म हो रही है। एक केस, अकेला केस, ज्यादा सारे केस में रियल इन्वर्टेड, पहले हाईली डिमिनिश थी, फिर मैग्नीफाइड थी, हाईली मैग्नीफाइड थी। एक केस ऐसा था जब सेम साइड ऑब्जेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी। वो केस क्या था? वो केस यही था जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने रखा, ये रहा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, यहां पे फोकस, तो एक इमेज ऐसी गई, इंसिडेंट रे इधर से निकल गई, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई। ये डाइवर्जेंट, ये कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो इसको हम बैकवर्ड करते हैं प्रोड्यूस, इसको बैकवर्ड करते हैं प्रोड्यूस, यहाँ कहीं मिलती है। तो ये इमेज कैसी बनी? ये इमेज बन गई हमारी, ये इमेज कैसी बन गई? इरेक्ट। एक अकेला केस था कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया, क्योंकि ये भी प्लस में लिया जाएगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो है इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो 4 और +2 ले लो, दोनों आ गया, तो ये पॉजिटिव +2 आ गया। बट यहां ये ध्यान देने की जरूरत है, ये हमेशा यम की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 1 रहेगी, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से
बड़ी रहेगी, जबकि कनकेव के केस में छोटी होती थी, तो लेस देन 1 आता है। तो यहां जब प्लस में आएगा, जब मैग्निफिकेशन जब प्लस में आएगा, तो ध्यान देने की जरूरत है कि कन्वेक्स लेंस तभी होगा जब यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी निश्चित है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी ही होगी। लेस देन 1 आ गई तो वो सीधा कनकेव लेंस हो जाएगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आईसीएसई क्लास 10 की बुक में ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आईसीएसई क्लास 10 की बुक का, मैग्निफिकेशन बाई ए लेंस इज -3। मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है? -3। नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ वी एंड यू आर रिलेटेड। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू -3। तो पहले ही हमारा काम चल गया। नेम द लेंस, कैसा लेंस है बच्चों? हमने बताया था कि मैग्निफिकेशन माइनस तभी आ सकता है जब वो इमेज रियल हो। रियल इमेज कौन बनाता है? रियल इमेज इज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। तो वेरी ऑब्वियस, वेरी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई इट। नेम द लेंस, लेंस इज कन्वेक्स लेंस। एंड अब हम देखते हैं कि हाउ वी एंड यू आर रिलेटेड। तो मैंने अभी एक फार्मूला और बताया था, यम इज इक्वल टू बी बाई यू। अब हम देखते हैं, यम की वैल्यू पुट करते हैं, यम की वैल्यू -3, बी अपॉन यू। तो v इज इक्वल टू -3u। तो v और u कैसे रिलेटेड है? v आएगा -3u, v इज इक्वल टू -3u। इस तरह से ये रिलेटेड है। यानी v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। जितनी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, उसके बाद ये जो है v बनेगा उससे 3 टाइम्स की दूरी पर, उसके 3 टाइम्स की दूरी पर। यानी इमेज उससे 3 टाइम्स, जितना u रखा है उससे 3 गुना ज्यादा दूरी पर वो बनेगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आईसीएसई क्लास 10 की बुक में है। ये क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? द मैग्निफिकेशन बाई ए लेंस इज +0.5। नेम द लेंस हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड। वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले देखा। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। यम क्या है? यम इज इक्वल टू +0.5। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब कनकेव लेंस हो, या कन्वेक्स लेंस में भी होता है। जबकि मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है। किस केस में? कन्वेक्स के केस में। तो निगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। माइनस देखा तुरंत बता दिया कि तो कन्वेक्स लेंस है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव में है मैग्निफिकेशन। अभी हमने पहले बताया था मैग्निफिकेशन एक केस में, कन्वेक्स के केस में भी एक ऐसा केस है जहां पे पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल में कनकेव लेंस होता है। तो यहाँ तो हमें डाउट क्लियर करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? अब देखिए मैग्निफिकेशन हमने बताया था कि कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव तभी होता है जब यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यानी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, तभी एक अकेला केस है जहां पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन यहाँ क्या है? 0.5 में आया है। 0.5 का मतलब ये होता है, 0.5 का मतलब ये हुआ 1/2 हुआ। 1/2 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रही होगी? सेंटीमीटर में रही हो, मीटर में रही हो, कुछ भी रही हो, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 गुना है और इमेज 1 गुना है, तभी तो 0.5 आया। तो इसका मतलब इमेज छोटी बनी है। तो इमेज छोटी हमेशा कनकेव में बनती है, कनकेव में बनती है। तो ये जो है निश्चित है, ये कैसा लेंस है? कनकेव लेंस। क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती, 0.5 नहीं आती, 1/2 नहीं आती। अब ये देखना है कि अब जब कनकेव लेंस हो गया तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, क्योंकि कनकेव हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो कैसा लेंस? कनकेव लेंस एंड वर्चुअल इमेज। अब हाउ वी एंड यू आर रिलेटेड, दैट्स वेरी इजी। लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, we will apply the formula m is equal to b upon u। m is equal to
v अपॉन u। तो यम है 0.5 इज इक्वल टू v अपॉन u, v इज इक्वल टू 0.5 u। प्लस रखना चाहे प्लस भी रख सकते हैं, 0.5 यहाँ प्लस कर दीजिए 0.5 u। ठीक, ये हो गई। सो बच्चों, अब हम लोग जो है मिक्स न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें मैग्निफिकेशन के भी फार्मूले का यूज होना है और लेंस मेकर फार्मूला। व्हाट वाज द लेंस मेकर फार्मूला? लेंस मेकर फार्मूला वाज 1 by v 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। इस फार्मूले का भी यूज होना है और इस फार्मूले का m is equal to I upon o is equal to v upon u। बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं बस दो ही फार्मूले पे यूज होने हैं, दो ही फार्मूले पे सॉल्व होने हैं, केवल दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बस इतना करिए। अब ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वेरी इजीली कैन बी सॉल्व्ड। जस्ट सी, what is the question? Question is, at what position a candle of length 3 centimeter be placed? एक 3 सेंटीमीटर की कैंडल कहां पे प्लेस की जाए, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए। तो क्या निकालना है हमें? सिंपल u निकालना है, कहां पे प्लेस किया जाए। लेंथ ऑफ द क्या क्या गिवन है? गिवन है लेंथ ऑफ द कैंडल, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है आपको, ओ दी हुई है 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस so that the image of length 6 centimeter can be obtained on a screen, जिससे कि इमेज कितनी मिल सके? 6 सेंटीमीटर की इमेज। कितनी सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की इमेज मिल सके हमें। कहां पर? बिहाइंड कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज की डिस्टेंस क्या है? दी हुई है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है आपकी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस है, यानी लेंस के उस तरफ, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव रहेगी। साइन का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। अब इमेज अब कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है? बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इसका साइन हमें माइनस रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस में रखेंगे ऊपर और इमेज नीचे बन रही है। इमेज की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी इस तरफ। जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है, यहां मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर है, यहां पे कहीं इमेज बन रही है 6 सेंटीमीटर की, और ये हो गया बी आपका 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस पे ये बन रही है इमेज। ऑब्जेक्ट यहां कहीं कहां रखेंगे? इन फ्रंट ऑफ लेंस 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कहां रखें? यानी आपको ये निकालना है, यू निकालना है। ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये इधर से जाएगी, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। यानी हमें निकालना क्या है? इमेज की पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं है, उस फार्मूले से यूज करेंगे। जैसे पहला फार्मूला क्या था? यम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। यम हमें गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यम की जरूरत भी नहीं है। यहां इससे काम चलाओ। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। आई क्या है? इमेज की हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर। कैसी? रियल है, कॉन्वेक्स लेंस से बनी है, माइनस में होगी, माइनस। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसको 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। इमेज की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर भी दी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है, तो बी को 30 लिख लीजिए और यू को फाइंड आउट करना है। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -6u इज इक्वल टू 30 इंटू 3 और u इज इक्वल टू माइनस, इसको शिफ्ट हो जाएगा -30 इंटू 3 अपॉन 6, तो 3 2 जा 6, 2 15 जा, यानी u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को इस तरफ कहीं 15 सेंटीमीटर पर रख लेंगे, तो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या पता करना है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? वेरी इजी, यू अप्लाई द अदर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला।
Just see. कैसे आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इट। f 1/f इधर लिखिए, 1/v 30 था अभी यहाँ पर, u आपका आ गया -15 सेंटीमीटर, अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो -1 u साइन के साथ लिखेंगे, -15 यानी 1/30 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/15 यानी 30 इसका एलसीएम, ये 1 प्लस 2 यानी 3/30 यानी 10 यानी 1/10, 1/f इक्वल टू 1/10, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव में आ गई। तो इस तरह हमने फार्मूले से, ये केवल 2 ही फार्मूले यूज करके वेरी इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया। कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड इमेज बनती है 6 सेंटीमीटर को, इसलिए इमेज की हाइट को माइनस में रखा। यू को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगाया, साइन का हमेशा ध्यान रखना है। आगे एफ को फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए फोकल लेंथ प्लस में आ गई, कन्वेक्स लेंस था ऑलवेज फोकल लेंथ इन ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो इस तरह हो गया ये क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एक थर्ड क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन, वैसा ही है लगभग। जैसे क्वेश्चन देखिए, where should an object be placed? Where should an object be placed in front of a convex lens? convex lens के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखे, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, यानी हमको u पूछ रहा है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर। फोकल लेंथ कितनी है 0.12 मीटर, यानी फोकल लेंथ 0.12 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए 12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है, तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइन नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाया तो पॉजिटिव ही है। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की तो साइन के साथ 12 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन ए रियल इमेज, कैसी इमेज हमें पानी है, ऑब्टेन करनी है रियल इमेज ऑफ 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो गया इसका, मैग्निफिकेशन हो गया यम, हो गया आपका यम इज इक्वल टू -3, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स। -3 क्यों लिख लिया, -3 इसलिए लिख लिया कि रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज में माइनस में ही आता है, पहले ही आपने देखा है। तो यम इज इक्वल टू -3। अब हमें निकालना है u, गिवन है आपका f एंड यम, और दिया है, ठीक हम लोग देखते हैं। यम इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। तो यम क्या है -3, v क्या है, b मालूम नहीं, आप ऐसे रहने दीजिए, u को रख लीजिए ऐसे ही। तो v इज इक्वल टू -3u। अब हम फार्मूला लगाते हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या करते हैं, ये है f क्या है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 1/12 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू क्या आई -3u, -3u 34 कंफ्यूज नहीं होना, -3u, और ये कितनी है -u, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u एलसीएम। अब इसको करेंगे 3u 1 आएगा, -1 माइनस u से u सॉल्व कट जाएगा, 3 से 1 जाए 3, तो -3 यानी -1 और -3 यानी -4/3u, यहाँ पे है 1/12। अब 3u क्रॉस मल्टीप्लाई, 3u इज इक्वल टू -4 इंटू 12, u इज इक्वल टू 4 इंटू 12, ये माइनस में 3/3, 3 4 जा 12 यानी -16 सेंटीमीटर। तो where the object should be placed, object should be placed at the 16 सेंटीमीटर बिफोर, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे 16 सेंटीमीटर पर
तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज आपकी कैसी होगी, 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज होगी इन्वर्टेड। तो बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट है कहीं, ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है कहीं, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। यहां पे कोई स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट रहा। A convex lens is used to form the image of the object. एक convex lens यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए। आपकी इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हो, पढ़ाई, अच्छी बातें ये यूज करते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए लेंस का यूज करते हैं। तो ये कैसा लेंस है बच्चों, क्वेश्चन पे आइए। फ्रॉम द इमेज the object on a screen, a convex lens is used to form the image of object on the screen placed at a distance of 75 centimeter from the lens। 75 सेंटीमीटर ये स्क्रीन जो है लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस जो है आपकी 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और इसी स्क्रीन पे इमेज हमें फॉर्म करनी है। यानी जो इमेज की डिस्टेंस v हुई वो कितनी हुई, 75 सेंटीमीटर। अब कहाँ लिखा है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इससे बिहाइंड यहाँ पे एक स्क्रीन है। अब हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। अब हमें दिया क्या है, ये डिस्टेंस हो गई 75 सेंटीमीटर लेंस है स्क्रीन के बीच में, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई बच्चों 25 सेंटीमीटर। 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया आपके पास, u है आपका -25। साइन अभी नहीं भूलना है, साइन हमेशा लगा के रखना है। v क्या है आपका, b है आपका 75 सेंटीमीटर प्लस ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है अब आपको, फोकल लेंथ। अप्लाई द फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, 1/v क्या है 75 माइनस 1/-25 यानी 1/75 प्लस 1/25 यानी 75 बन जाए 75 आएगा 1 प्लस 25 3 या 75 आएगा 3 यानी 4/75 यानी 1/f इज इक्वल टू 4/75। तो f क्या हो गया बच्चों, f हो गया 75/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 बन जा 4, 3 आएगा, 3 बच जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3 बचेगा डेसिमल के बाद 30 हो जाएगा, 4 से बन जा 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, इतना सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, प्लस 18.75 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। पहले क्या पूछा था, फाइंड द फोकल लेंथ, अब पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। देखिए बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट तो दी नहीं है, तो हम इससे काम चला लेते हैं। v कितना हो जाएगा आपका, v है आपका 75, कैसा है प्लस, और u क्या है -25 माइनस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं छोड़ना है, तो क्या इतना आ गया 25 हो जाए 25 3 जा यानी -3। मैग्निफिकेशन होगा -3 यानी 3 टाइम्स इन्वर्टेड यानी रियल इमेज, यानी मैग्निफिकेशन आ गया 3 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन।
चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए लेंस ऐसे सही से लिख लेते हैं। ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक लेंस जो है एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी जो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी अगर ये लेंस है, कोई भी हो सकता है, कनकेव या कन्वेक्स कोई भी हो सकता है, इसके यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी इस साइड में कहीं 15 सेंटीमीटर पर यहाँ पर रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस, यानी इमेज कैसी कहाँ फॉर्म हो रहा है? ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज फॉर्म करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 15 सेंटीमीटर पे जो रखा है उसकी इमेज फॉर्म कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इन फ्रंट का यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इन फ्रंट मतलब इस तरफ नहीं, इन फ्रंट ऑफ ये रखा है ऑब्जेक्ट, तो इन फ्रंट मतलब इसी साइड में बन रही है। यानी अगर u जो है आपका आ गया -15 सेंटीमीटर, u इन फ्रंट रखा है, इस साइड में रखा है लेंस के इन फ्रंट, तो v यानी इमेज की डिस्टेंस होगी इन फ्रंट लिखा है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी b भी माइनस में होगी, b 60, यानी इसी साइड कहीं ये भी इमेज भी कहीं बन रही है। ठीक, तो u एंड b दोनों माइनस में आ गए। बिहाइंड द लेंस लिखा होता यानी उस तरफ, तब ये हम पॉजिटिव में लेते इमेज की डिस्टेंस, लेकिन इन फ्रंट यानी इन फ्रंट में ये ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी इन फ्रंट यानी इसी साइड में है, तो हम लोग जो है b को भी माइनस में लेते हैं। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर? फर्स्ट पार्ट, द फोकल लेंथ very easy, you just write down 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u, 1 by b along with sin -60 minus u minus -15, यानी ये आपका हो गया 60, तो 60 हो जाए 60 -1 और माइनस प्लस, यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं, -60 प्लस 1/15, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 60 और 60 बन जाए 60 और -1 प्लस 15 4 जा 60 और 4 बन जा 4, यानी प्लस, यानी 4 - 1 यानी 3/60, 1 by f is equal to 3/60, f is equal to जस्ट रिवर्स हो जाएगा 60/3 यानी 20, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 0, f is equal to 20, यानी f कितना आ गया? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लस में आ गई। अब हमें क्या देखना है? अब देखना है मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। m क्या है? m is equal to v by u, तो v कितना हो गया आपका? v आपको पहले से पता है -60, u क्या है? -15, यानी +4, मैग्निफिकेशन आ गया +4। अब थर्ड जो चीज पूछी गई है वो है नेचर ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन प्लस में आया है, मैग्निफिकेशन प्लस में आया तो इमेज कैसी होगी? इमेज डेफिनेटली विल बी वर्चुअल। मैग्निफिकेशन हमेशा वर्चुअल के केस में ही प्लस में आता है, रियल के केस में माइनस हो जाता है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा जो है रियल होती है तो वो माइनस में लिखते हैं, तो मैग्निफिकेशन माइनस में आ जाता है। तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी नंबर 1, इसका आंसर है वर्चुअल। नंबर 2 इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आ रहा है, इसको हालांकि पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, बता दे रहा हूं, +4 आ रहा है मोर देन 1, तो बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो एक केस ऐसा भी था कन्वेक्स लेंस में जहां पे बड़ी बनती थी, तो ये मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस रहा होगा, ये पूछा नहीं गया है, बट इमेज की नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। मैग्निफिकेशन विल बी +4 एंड फोकल लेंथ विल बी +20 सेंटीमीटर, दैट इज कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंथ का ही आता है।
तो ये भी एक क्वेश्चन रहा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम एक और बताते हैं कि सारे क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप जाकर के हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और क्वेश्चन जारी रहेंगे। तो चिल्ड्रन लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 1/3 साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस कैसी इमेज बना रहा है? 1/3 साइज की इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू 1/3, 1/3 साइज, यानी ऑब्जेक्ट 3 है तो साइज ऑफ इमेज की 1, which is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो कि इन फ्रंट में 30 लेंस के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पे, यानी u दिया है आपका -30 सेंटीमीटर। क्या करना है? पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी v निकालना है आपको। v क्या होता है? v होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। फार्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू v अपॉन u। m क्या हो गया? 1/3 हो गया। v निकालना है आपको, u क्या है? -30 सेंटीमीटर। तो v क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई -30/3 यानी -10। तो इमेज की डिस्टेंस क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर माइनस, यानी इन फ्रंट। कन्वेक्स लेंस में इन फ्रंट में, कनकेव लेंस में इन फ्रंट में तो बनता है, फ्रंट में ही तो बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही तो बनता है, इसलिए माइनस में आ गया। तो कनकेव लेंस में ये चीज इमेज की डिस्टेंस आ गई -10 सेंटीमीटर, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? सेकंड पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट्स वेरी इजी, यू जस्ट कैलकुलेट इट फ्रॉम द लेंस मेकर फार्मूला। राइट डाउन 1/f is equal to 1/b minus 1/u। f निकालना है फोकल लेंथ, जस्ट यू राइट डाउन द वैल्यूज। b -10, u -1/, do not confuse with the 4, just you write this like u क्या है? वैल्यू क्या है u की? -30 यानी -1/-10 प्लस 1/, यहाँ पे माइनस लगा लो, 1/30, और ये हो गया एलसीएम 30, 10 3 जा 30, यानी -3 प्लस 30 1 जा 30, 1 1 जा 1, यानी -2/30, 1/f इज इक्वल टू, तो f क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं 30/-30/2, यानी -15, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी आ गई? -15 सेंटीमीटर। Very easily you can identify the question. Answer is right because concave lens focal length always minus, तो -15 सेंटीमीटर। That is the end of the questions. तो बच्चों आप लोग जारी रखिए हमारे वीडियोस, सब्सक्राइब करते रहिए, सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करते रहिए, 100% मार्क्स लेकर आइए 10th बोर्ड में। थैंक यू।